लाडला खाटू वाले का। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, नए साल में भगवान की पूजा कैसे करेंगे, श्याम बाबा की पूजा कैसे करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। भगवान की पूजा देखिए, श्याम बाबा की पूजा जब आप करते हैं तो उनकी कोई विशेष विधि नहीं होती है। सबसे पहले तो आप अपना नियम बनाइए कि आपको बाबा श्याम की पूजा कब तक कर लेनी चाहिए। पर आप अपना एक नियम बना सकते हैं कि आपको नए साल में सुबह 8 बजे के अंदर पूजा कर लेनी चाहिए या 9 बजे के अंदर पूजा कर लेनी चाहिए। जैसा भी आप नियम बनाते हैं उसी नियम के अनुसार आपको सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नियम बनाया कि आपको 8 बजे के अंदर पूजा करनी चाहिए, फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि आप 12 बजे के बाद पूजा करने लग जाते हो, 1 बजे के बाद पूजा करने लगते हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जो नियम होता है उस नियम को आपको खुद से फॉलो करना है, अगर भगवान की विशेष कृपा आप सभी को चाहिए तो जो नियम है उस नियम के अनुसार आपने खुद से तय किया है कि मुझे इतनी देर में भगवान की पूजा कर लेनी है, तो उसी के अनुसार आपको हर रोज़ पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर आपको नहा धोकर निर्वित हो जाना चाहिए। निर्वित होने के बाद आपको साफ सूती कपड़े पहन लेने चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। घर के मंदिर में बैठने के बाद आपको भगवान के समक्ष जो है, आपको एक, अगर आपके घर में बाबा श्याम की तस्वीर नहीं है, बाकी देवी देवता की तस्वीर तो होगी, मूर्तियाँ भी होंगी, तो आपके पास बाबा श्याम की तस्वीर नहीं है और बाबा श्याम से आप जुड़े हैं, तो उनकी आप तस्वीर ले आइए। तस्वीर लाने के बाद अपने घर में आप बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। पहले एक लकड़ी का जो पटला आता है वो पटला ले लीजिए, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद बाबा की तस्वीर या वो छोटी मूर्ति जो भी आपके घर में है या आप लेकर आए हैं, उस मूर्ति को विराजमान कर दीजिए। विराजमान करने के बाद आपको भगवान का जो वस्त्र वगैरह, अगर आपके पास है कोई वस्त्र आप लेकर आए हैं तो वस्त्र वगैरह धारण करा दीजिए। वस्त्र धारण कराने के बाद आपको उनका श्रृंगार वगैरह करना चाहिए। श्रृंगार में पुष्प वगैरह जब आप लेकर आए हैं, विशेषकर बाबा श्याम को गुलाब का पुष्प और जो आपके पास जो भी पुष्प हैं उन पुष्पों से बाबा श्याम का श्रृंगार करिए, उनका तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद आपके पास जो भी धूप बत्ती है या जो भी घी का दिया है, वो घी का दिया आप जला दीजिए। घी के दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। इसके साथ साथ आपके बाबा श्याम को जहाँ आपने विराजमान किया है उनके बगल से आपको हनुमान जी महाराज को भी विराजमान करना है, लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करना है। हालांकि वो आपके घर में पहले से होंगे विराजमान, तो लड्डू गोपाल जी तो आपके घर में विराजमान है, तो हनुमान जी को विराजमान कर दीजिए। और उसके बाद आपको पूजा कैसे करनी है, जब आपने ये सारा काम कर दिया, आपके दीपक वगैरह जल गए हैं और आपने भगवान को सजा दिया है, उसके बाद सबसे पहले आप गणेश जी का जो भी पूजा जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी महाराज से पूजा स्टार्ट करेंगे। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने के बाद अपनी जो भी कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है तो अपने माता पिता या आपके दादाजी जो भी जिनकी पूजा करते थे पहले, उनसे जानिए कि आपकी कुल देवता कौन है। उनकी पूजा आप पहले करिए, उनकी आराधना करिए। उनकी पूजा आराधना करने के बाद आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता रानी की पूजा करने के बाद आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव भगवान की पूजा करने के बाद श्याम बाबा की पूजा आराधना आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। माता रानी का जो चालीसा है, आप बोलेंगी माता रानी की पूजा कैसे करें, तो माता रानी की पूजा जो होती है, आप माता रानी का जो मंत्र होता है या तो मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो माता रानी का जो चालीसा होता है, जैसे दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है, जो भी चालीसा आप पढ़ते हैं उनमें से चालीसा आप पढ़ सकते हैं। या उनका एक नियम बना लीजिए कि इस दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, तो इस तरह से आप चालीसा वगैरह का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा है, तो इस तरह से आप, अगर आपके पास वक्त नहीं है इतना पढ़ने का, तो आप सिर्फ उनका नाम ले सकते हैं, जय माता दी बोल देते हैं तो माता रानी उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। जय माता दी या ओम नमः शिवाय ऐसा बोलकर भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका नाम लेकर भी उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको बाबा श्याम की पूजा आराधना करनी चाहिए। बाबा श्याम की पूजा आराधना करने के लिए आपको
ओम श्री श्याम देवाय नमः, इसका जो मंत्र है कम से कम 11 बार तो जप करनी ही चाहिए। और उसके बाद बाबा श्याम की पूजा आराधना करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज का गुणगान भी गाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं बाबा श्याम की सेवा में लगे हुए हैं और बाबा श्याम के साथ ही रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज जो आपने विराजमान किए हैं, उनकी भी पूजा अर्चन आप सभी को करनी चाहिए अपने घर में। जो भी है हनुमान जी, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र को 11 बार आप जप कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान की, सभी भगवानों की पूजा आपने कर ली है। ये पूजा करने के बाद आपको भगवानों की आरती करनी चाहिए। आरती में आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद आपको माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की आरती करने के बाद आप बाबा श्याम की आरती कर सकते हैं। अगर उस दिन सोमवार पड़ता है तो महादेव की आरती भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो दिन के हिसाब से बना लीजिए। जैसे सोमवार है तो सोमवार के दिन आप महादेव की चालीसा वगैरह पाठ कर सकते हैं। अगर सुबह वक्त नहीं मिलता तो शाम के समय आप पढ़ लीजिए। इस तरह से आपको करना है। और भगवान की पूजा पाठ तो आपको नियमित रूप से एक नियम बनाइए कि इस नियम से ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। सुबह का समय बना लीजिए कि सुबह में आपको इतनी देर में पूजा कर लेनी चाहिए, शाम को इतनी देर में पूजा कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें और कामों के लिए भी वक्त मिल जाता है और हमारा मन भी सकारात्मक रहता है और हमारा हर काम में मन वगैरह लगता है। तो पूजा पाठ इस तरह से नए साल में रेजोल्यूशन लीजिए, भगवान की पूजा इस तरह से करिए कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर मंगल करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी श्याम भक्तों को मेरा जय श्री श्याम।